नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सप्ता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश आफत बनकर अब बरस रही है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आलम यह है कि भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, तो पहाड़ियां दरकने से भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। वहीं भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं मंडल में बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों भी बारिश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हालांकि इस दौरान लोगों को इससे निजात नहीं मिल रही है। मौसम के बदले हालात का जो जायजा है वो हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने लिया है। अब वो आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में बीते 3 दिनों से जारी भारी बारिश का सिलसिला आज चौथे दिन भी जारी है। मौसम विभाग ने जहां रेड अलर्ट जारी कर रखा है, वहीं प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया है। भारी बारिश और पैदल मार्ग में आई दिक्कत अहम वजह बनी है। राजधानी देहरादून की स्थिति इस प्रकार खराब हुई है कि माल देवता, सौड़ा, सरौली से लेकर राजधानी के निचले इलाकों जिसमें पटेल नगर, ISBT का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और भूड़पुर गाँव में बहुत भीषण जल भरा हुआ है। कल मुख्यमंत्री भी हालात का जायजा लेने गए थे। प्रशासनिक टीमें मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं, परंतु इंद्रदेव पूरी वेग से बरस रहे हैं, लिहाजा सारे इंतजाम, सारे संसाधन सीमित पड़ रहे हैं। वहीं राज्य के बाढ़ नियंत्रण केंद्र ने भी राज्य से बहने वाली सभी नदियों पर खतरे की आशंका व्यक्त की है, क्योंकि सभी नदियां अपने खतरे के निशान के करीब या उससे ऊपर बह रही हैं। ऐसी स्थिति में जहां राज्य में 4 धाम यात्रा यूं तो जारी है, परंतु पहाड़ों में कई प्रमुख सड़कें बंद हैं, जबकि कई पुलिया और नाले जो बहुत तेज गति से पानी लेकर आए, उन्होंने कई मार्गों और पुलों को नुकसान पहुंचाया है, जबकि गंगोत्री मार्ग की एक प्रमुख पुलिया बह गई है। ऐसे में जो लोग पहाड़ की यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें फिलहाल कुछ दिन इंतजार करना होगा और मौसम विभाग की रिपोर्ट के आधार पर ही अपनी यात्रा प्लान करनी होगी। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों से मौसम के मिजाज को देखते हुए आगे यात्रा करने की अपील की है। सीएम धामी ने कहा है कि प्रदेश में इस समय कई हिस्से ऐसे हैं जहां भारी बारिश हो रही है और इससे कई जगहों पर लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि मौसम इस समय चुनौती बना हुआ है। कई जगहों पर अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ है, जगह जगह पानी भर गया है और सड़कें भी बह गई हैं। ऐसे में उन सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है। सीएम धामी ने सभी विभागों से ये कहा है कि वे आपस में समन्वय बनाकर काम करें। हम लोगों के लिए चुनौती भी है और जिस प्रकार से बरसात हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, कहीं जल भराव हो गया है, कई जगह पर हमारा मार्ग पूरे बह गए हैं, भूस्खलन भी हो रहा है, मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। तो उन सबके लिए सभी को जो संबंधित हमारे सभी विभाग हैं, उन सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि सभी तीर्थ यात्रियों से भी बार बार यही अनुरोध किया जा रहा है कि जब तक मौसम खराब है, जब तक मौसम की ठीक प्रकार से स्थिति न। उत्तराखंड में आफत की बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में मौसम विभाग ने प्रदेश में आपको बता दें कि अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसका असर प्रदेश भर में अब दिखाई देने लगा है। प्रदेश की स्थितियों का जायजा लेने के लिए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आपदा परिचालक केंद्र का औचक निरीक्षण भी किया है और इस दौरान राज्यपाल ने प्रदेश के स्थितियों की जानकारी लेने के साथ ही तमाम दिशा निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि प्रदेश में पहली बार किसी राज्यपाल ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर प्रदेश की स्थितियों की जानकारी ली है। साथ ही कंट्रोल रूम में मौजूद तमाम विभागों के अधिकारियों से भी किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान राज्यपाल ने कहा, कंट्रोल रूम में टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल किया गया है। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। उन्होंने कहा, चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा के साथ ही आपदा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, लिहाजा हर समय अलर्ट रहने का वक्त है। राज्यपाल ने कहा कि इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को देखा है, यहां आने का मकसद यहां से होने वाले काम को देखना था। Our state is absolutely ready और मैंने
पूरे जितने यहाँ पर काम करने वाले हैं सेक्रेटरी साहब और बाकी जितने भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बहुत श्रद्धापूर्ण कार्य कर रहे हैं, मैंने उनको हर एक प्रदेशवासी की तरफ से धन्यवाद कहा है, क्योंकि इनकी जो एडवाइजरी है, इनकी जो प्रिपेयर्डनेस है, ये जो अलर्टनेस का बात करते हैं, ये हमको एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि किस प्रकार अगर कोई भी चैलेंज होगा तो उसको हम फेस कर सकेंगे। सच्ची बात तो ये है कि ये जो पल है, क्षण है, ये जो स्थिति है, ये बहुत चैलेंजिंग है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर में किस प्रकार डिस्टर्बेंस और डिप्रेशन को मिलाकर एक चुनौती हम सबके सामने में आए। मैं जो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट हैं, ये हर रोज़ जो डिटेल के साथ में अपनी एडवाइजरी और डिटेल्स बनाते हैं, उसको मैं बहुत ही बारीकी से पढ़ता हूँ। हर एक चीज़ बारीकी से करते हैं। मैंने देखा है कि अभी जो उनकी रिपोर्ट्स हैं उसमें एडवाइजरी और आने वाले दिन में वेदर कैसे होने वाला है और उसकी क्या चुनौती है, क्या एडवाइस है, उसके बारे में। वहीं पौड़ी के सतपुली के पास भारी बारिश के कारण सतपुली, आपको बता दें कि दुधार खाल मोटर मार्ग तबाह हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गांव को जोड़ने वाली इस सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ी से भारी भरकम आए मलबे में जमींदोज हो गया है। पहाड़ी खिसकने का खौफनाक मंजर स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया, जो कि हम आपको दिखा भी रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। लोक निर्माण विभाग सतपुली के अधिशासी अभियंता प्रेम सिंह बिष्ट के मुताबिक सड़क का 90 मीटर हिस्सा टूट चुका है। ये वीडियो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। तो पौड़ी में भरा कर यहां पर पूरा जो पहाड़ है वो गिर गया। सतपुली दुधार खाल मोटर मार्ग पूरी तरीके से तबाह हो गया है इससे। हालांकि वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने इसको अपने फोन में कैद किया। हालांकि अब ये जो वीडियो है वो जमकर वायरल भी हो रहा है। पौड़ी जिले की 2 दर्जन से अधिक सड़कें भारी बारिश के कारण बाधित हो गई हैं। खबर पावो ब्लॉक के विशल्ड गांव से है, जहां पर भारी मूसलाधार बारिश के चलते एक मकान आपदा की भेंट चढ़ गया। गनीमत ये रही कि जान का कोई नुकसान इस दौरान नहीं हुआ है। ग्रामीण महिला अनुसुईया देवी ने बताया है कि जब हादसा हुआ तब वह टीवी देख रही थी, जिसके तुरंत बाद भारी बारिश के चलते मकान का बाहरी हिस्सा टूट गया। प्रदेश में आफत की बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण लक्सर सोलानी नदी पर मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव के पास बना तटबंध टूट गया है, जिसके कारण लक्सर खानपुर क्षेत्र समेत 24 से अधिक गांव में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ आने के कारण लोगों को बड़ी परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। कस्बों और देहात में कई जगह ज्यादा पानी आने से रास्ते बंद हो गए हैं। देर रात से ही लक्सर बाजार में लक्सर क्षेत्र के आसपास के गांव जलमग्न हो गए हैं। पुलिस प्रशासन ने पहले ही तटबंध टूटने पर लोगों को जागरूक भी किया था, साथ ही सभी को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए भी कहा गया था। आपको ये बता दें, फिलहाल लक्सर बाजार की स्थिति बेहद खराब है। बाजार में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। दुकानदारों को इससे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका सारा सामान पानी में डूब चुका है। जिन क्षेत्रों में पानी ज्यादा है वहां के लोग अपनी जरूरत का सामान लेकर बच्चों के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं, जिससे जान माल की हानि से बचा जा सके। बरसात के कारण लक्सर और खानपुर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की फसल नष्ट हो गई है। लक्सर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे कार्य भी बारिश के कारण बाधित हुए हैं। यहां लाखों का पाइपलाइन बह गया है। सीवर का पानी घरों दुकानों में घुस गया है। इतना भारी नुकसान है, एक तो फसलों का होगा बहुत ज्यादा। किसान बहुत परेशान, चारे से परेशान, पानी की निकासी नहीं है, मकान डूब रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। सभी लोगों ने अपना सामान खुले में छतों पर चढ़ा दिया। इतनी बारिश कभी नहीं हुई है और
पानी की वजह से इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है कि लोग बाग सब परेशान, पशु पक्षी सब परेशान हो गए, घर में भी सब परेशान हो गए। इतना भारी नुकसान है, एक तो फसलों का होगा बहुत ज्यादा, किसान बहुत परेशान, चारे से परेशान, पानी की निकासी नहीं है, मकान डूब रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। सभी लोगों ने अपना सामान खुले में छतों पर चढ़ा दिया, इतनी बारिश कभी नहीं हुई है। और पानी की वजह से इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है कि लोग बाग सब परेशान, पशु पक्षी सब परेशान हो गए, घर में भी सब परेशान हो गए। इतना भारी नुकसान है, एक तो फसलों का होगा बहुत ज्यादा, किसान बहुत परेशान। भाई जनधन को भी, बच्चों को, बड़े छोटे सबको परेशानी है और नुकसान बहुत मोटा है। फसलें मर गई हैं, फसलें सब डूबी खड़ी हैं। तो सरकार से पता यही किया जाएगा कि सरकार के अधिकारी जो हैं वो इस पानी का निकलने की निकासी का इंतजाम करें। ये पानी का इंतजाम हो तो ये शहर डूबने से बचा, ये गाँव बचे। जितने इस गाँव देहातों में बाढ़ आ रही है, इसका भी बंदोबस्त किया जाए, अधिकारी इस पर ध्यान दें, वरना बहुत आगे चल करके बहुत हानि। वहीं दुगड्डा की ओर से कोटद्वार आ रही एक कार सड़क की कीचड़ होने के चलते, आपको बता दें कि सड़क पर कीचड़ था जिसके चलते अनियंत्रित हो गई और उसके बाद उफनती खो नदी में गिर गई है। कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 2 अन्य लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने एक व्यक्ति का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। कार सवार सभी लोग यूपी के बिजनौर के रहने वाले थे। वहीं एक और जहां मैदानी क्षेत्र में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोहाघाट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से तापमान में काफी गिरावट आ रही है। लोगों ने जहां गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं, तो वहीं कुछ लोग ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम में आ रही इस बदलाव के चलते लोग बीमारियों से ग्रस्त भी नजर आ रहे हैं। उप जिला चिकित्सालय के डॉक्टर ज्ञान प्रकाश का ये साफ तौर पर कहना है कि मौसम में उतार चढ़ाव के चलते लोग पीलिया और टाइफाइड की चपेट में आ रहे हैं। वहीं न्यूज वन इंडिया की खबर पर मुहर लगी है। उत्तरांचल आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के कुलपति हटाए गए हैं। प्रोफेसर सुनील जोशी को कुलपति के पद से हटा दिया गया है। फिलहाल अरुण कुमार त्रिपाठी देखेंगे यूनिवर्सिटी का कामकाज। राजभवन से राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही यह आदेश जारी कर दिया। ये बड़ी जानकारी है, यहां पर बड़ी कार्रवाई इस दौरान की गई है। राजभवन से राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही इस आदेश को जारी कर दिया गया। और आपको बता दें कि न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिस पर अब मुहर लगी। उत्तरांचल आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के कुलपति हटा दिए गए हैं। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रोफेसर सुनील जोशी को कुलपति के पद से हटा दिया गया है। फिलहाल अरुण कुमार त्रिपाठी यूनिवर्सिटी का कामकाज देखेंगे। राजभवन से राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही इस आदेश को जारी कर दिया गया। ये बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में होने वाली सेंट्रल जोन काउंसिल की बैठक को लेकर खबर आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि इस काउंसिल की बैठक को रद्द कर दिया गया है। सेंट्रल जोन काउंसिल की यह बैठक 15 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होनी थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि उत्तराखंड में मौसम के हालातों और रेड अलर्ट को देखते हुए फिलहाल सेंट्रल जोन काउंसिल की बैठक को रद्द कर दिया गया है। जोनल काउंसिल की जो हमारी यहाँ बैठक होने वाली थी माननीय गृह मंत्री जी के अमित शाह जी की अध्यक्षता में, उसको उन्होंने मौसम को देखते हुए अभी उसको मतलब कैंसिल कर दिया है, फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ सभी लोगों को आपदा के काम में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए। इस समय में तो चूंकि ऐसे मौसम में अभी जोनल काउंसिल की जो हमारी यहाँ बैठक होने वाली थी माननीय गृह मंत्री जी के अमित शाह जी की अध्यक्षता में, उसको उन्होंने मौसम को देखते हुए कि ऐसे मौसम में अभी जोनल काउंसिल की जो हमारी यहाँ
बैठक होने वाली थी माननीय गृह मंत्री जी के अमित शाह जी की अध्यक्षता में, उसको उन्होंने मौसम को देखते हुए अभी उसको मतलब कैंसिल कर दिया है, फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ सभी लोगों को आपदा के काम में बढ़ चढ़ कर। उत्तराखंड विधानसभा के देहरादून स्थित भवन परिसर में बने नवनिर्मित पुस्तकालय एवं विधानसभा की नवीन वेबसाइट का उद्घाटन सूबे के राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्पीकर रितु खंडूरी ने किया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि किताबें हमेशा ज्ञान का भंडार होती हैं। जो विधानसभा में नवनिर्मित पुस्तकालय बना है, यह आने वाले समय में विधायकों को और यहाँ के गणमान्य लोगों को ज्ञान बांटने का काम करेगा। स्पीकर ने यह भी कहा कि उनका शुरू से ही यह सपना रहा है कि आज यह सपना पूरा हो चुका है। हालांकि इस पुस्तकालय के माध्यम से नए विधायकों को संसदीय ज्ञान के बारे में जानकारी मिलेगी और वह राज्य के साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। इस पुस्तकालय के अंदर में आज के दिन में 25,000 किताबें हैं और आज संकल्प लिया गया है कि इस पुस्तकालय को और भी आगे किया जाएगा। और इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर वेबसाइट भी तैयार की गई है जिसको अपग्रेड किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती की आस्था और विधानसभा तो खुद ही लोकतंत्र का मंदिर है, उसके अंदर में माँ सरस्वती का मंदिर बनाना, एक पुस्तकालय बनाना, ये आने वाले समय के ऊपर में रिसर्च और शोध और अध्ययन और पाठन के लिए बहुत ही मददगार रहेगा। इस पुस्तकालय के अंदर में आज के दिन में 25,000 किताबें हैं और आज संकल्प लिया गया है कि इस पुस्तकालय को और भी आगे किया जाएगा। और इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर वेबसाइट भी तैयार की गई है जिसको अपग्रेड किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती की आस्था और विधानसभा तो खुद ही लोकतंत्र का मंदिर है, उसके अंदर में माँ सरस्वती का मंदिर बनाना, एक पुस्तकालय बनाना, ये आने वाले समय के ऊपर में रिसर्च और शोध और अध्ययन और पाठन के लिए बहुत ही मददगार रहेगा। बहुत खुशी है। मैं लगभग जब से विधानसभा अध्यक्ष बनी हूँ, मेरे दिमाग में था कि मुझे एक अच्छी लाइब्रेरी यहाँ पर शुरू करनी है। आप सब जानते हैं किताबों का महत्व कितना अधिक है हम लोगों के जीवन में। नॉलेज देने के अलावा कहीं ना कहीं हम लोग का चरित्र का निर्माण भी इनके माध्यम से होता है। क्या देश में, दुनिया में क्या हो रहा है वो भी किताबों के माध्यम से होता है। बात सही है कि डिजिटल का ज़माना है, लेकिन अपने बच्चों को अभी भी हमें किताबों की तरफ ले जाना चाहिए, पढ़ने की आदत दिलानी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा एक बार पढ़ लेता है वो कभी भूल नहीं सकता। राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 14 और 15 जुलाई को देहरादून में आयोजित सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की 15वीं वार्षिक बैठक एवं स्वास्थ्य चिंतन शिविर में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने ये बताया है कि यह पहला मौका है जब उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में पहली बार देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का यहाँ पे 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित हो रहा है और मैं विशेषकर अपने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनकी पहल पे ही यहाँ पे ये 2 दिन की जो है सेंट्रल काउंसिल की बैठक हो रही है और ये 15वीं बैठक है पूरे देश की। अभी तक ये सारी बैठकें दिल्ली में होती थी। पहली बार जो है स्वास्थ्य मंत्री जी के आग्रह पे हम इस बैठक को यहाँ करने जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में देहरादून में कांग्रेस ने गांधी पार्क में 1 दिवसीय मौन सत्याग्रह किया और इस सत्याग्रह में बड़ी संख्या में कांग्रेस के दिग्गज मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य में सरकार लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया जा रहा है। यही नहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का यह भी कहना है कि राज्य में लगातार बरसात से हरिद्वार जिला खास तौर पर जिसका दंश झेल रहा है, लेकिन राज्य सरकार कहीं ना कहीं परिस्थितियों को संभालने में असफल नजर आ रही है। इसलिए 1 दिन का मौन रखा जा रहा है, जिसका सीधा संकेत राज्य सरकार को जगाना है। जो दमनकारी नीतियों का हथकंडा यहां सरकार अपना रही है, उनको जनता के समक्ष लाना है।
बाढ़ आई भी है, पूरा हरिद्वार क्षेत्र बहुत बुरी तरह से त्रस्त है और आदरणीय खड़गे जी का आदेश भी आया है, उन्होंने चिंता भी जाहिर की है। मैं इस कार्यक्रम के बाद अभी हरिद्वार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में भी जाऊंगा और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ज़्यादा मुखर है उसके खिलाफ अनेकों किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और विशेषकर आपने देखा होगा कि जब से राहुल गांधी जी ने 20,000 करोड़ रुपए किसके थे, अडानी की कंपनी में किसके लगे और कौन लोग ऐसे थे जिन लोगों ने ये सब किया, ये बात उठाई, तो तब से उनके खिलाफ अनेकों किस्म के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। बाढ़ आई भी है, पूरा हरिद्वार क्षेत्र बहुत बुरी तरह से त्रस्त है और आदरणीय खड़गे जी। भाजपा और केंद्र सरकार ने जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को पूरा एकाधिकार कर लिया है और जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी तो जो देश की आवाज़ बने हैं, दलितों की, शोषितों की, कमज़ोर तबके की, सर्व समाज की, जो विभिन्न मुद्दों को लेकर उन्होंने पूरे देश भर में एक आवाज़ उठाई है, उनके खिलाफ लगातार केंद्र सरकार सारी हदें पार करते हुए कार्रवाई कर रही है। देहरादून में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी प्रदेश संगठन की बैठक रखी गई और इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बैठक के दौरान प्रदेश में चल रहे आपदा के हालातों पर चर्चा की गई और दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत में हाथ बटाने की बात भी कही गई। निर्णय लिया गया है कि सभी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में प्रभावितों की मदद करेंगे। इसके अलावा पार्टी के आगामी कार्यक्रमों में विस्तार से चर्चा इस दौरान की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने भी कहा है कि पार्टी के सदस्यों के सामने उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी कामों और योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की भी बात कही है। सीएम ने यह भी कहा है कि हर एक कार्यकर्ता का लक्ष्य होना चाहिए कि आम जनता को सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और इसकी ज्यादा से ज्यादा उनको जानकारी हो। तो आगामी दिनों के कार्यक्रम मुख्य रूप से पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों की बैठकें हमारे भविष्य में होने वाली हैं। उनका कौन सा स्थान पर होगा, कौन सी तिथि में होगा, इसकी रचना की। खासतौर पर हमारा जो जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सम्मेलन हरियाणा में होने वाला है, उसकी तिथि केंद्र से आएगी। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि हरिद्वार और अपने रामनगर में हम कुमाऊं के जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं उनको वहाँ बुलाएंगे और हरिद्वार में गढ़वाल क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को हम लोग बुलाएंगे, तो उनके साथ समन्वय, क्योंकि सरकार। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।